गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाय। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक हो, खैरियत से हो। ओके, तो ध्यान से सुनो। आज मैं इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर जो है, जिसको यहाँ पर कंज्यूमर बिहेवियर कहा गया है नोट्स में, या फिर तुम लोगों की टेक्स्ट बुक में बोलो तो यूटिलिटी एनालिसिस, ये चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, तो ये आज मैं चैप्टर तुम लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। ये चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो है वो आज हम लोग देखेंगे, उस पर हम लोग फोकस करते हैं। तो ध्यान से देखो, और कुछ भी डाउट्स है व्हाट्सअप करो, कॉल करो, मुझसे बात करो। ओके, जब तक बात नहीं करोगे, जब तक कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगी, पहले लिख लिया करो, फिर लेक्चर सुनो ध्यान से, तो और अच्छे से समझेगा। ये चीज़ें याद रखो। और मुझे भी तुम लोग से कुछ बातें करनी है पर्सनली, तो मुझे मैसेज करो, ताकि अगर कुछ तुम लोगों के क्वेश्चंस है या मैं तुम लोगों को कुछ जवाब दे सकूं। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 है आज का हमारा, जो चैप्टर के नाम से ही रिलेटेड है, यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी का मतलब क्या है वो समझते। यूटिलिटी का मतलब है ज़रूरत, वो सारी चीज़ों की ज़रूरत जो इंसान को सेटिस्फाई कर सके, इंसान को सेटिस्फाई कर सके, इंसान की ज़रूरत को सेटिस्फाई करे। ये कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होता है। हम सब कौन है एट द एंड ऑफ द डे? हम सब कौन है? कंज्यूमर है। हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुकानों में जाते, कोई ना कोई चीज़ खरीदते हैं, हमारे घर वाले खरीदते हैं, हम खरीदते हैं, और हर किसी को कोई ना कोई चीज़ की ज़रूरत रहती है। और वो चीज़ जब हम लेकर आते तो उससे हमारी ज़रूरत पूरी हो जाती है, हम सेटिस्फाई होते हैं, तो उसी को हम कहते हैं यूटिलिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम लोगों को जैसे कि बारिश हो रही है, तो बारिश में बहुत से लोग जाते रेनकोट लेते, कुछ लोग अम्ब्रेला लेते हैं। तो क्यों ले रहे हैं अम्ब्रेला या रेनकोट? ये उनकी ज़रूरत है, यूटिलिटी है, क्योंकि ये उनकी वांट्स को क्या कर रही है, सेटिस्फाई, वो बारिश से बचने के लिए ले रहे हैं। वैसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग रोज़ ज़िंदगी में खाने की, पहनने की, इस्तेमाल करने की, घर में रखने की चीज़ें ख़रीदते हैं, जो हमारी ज़रूरत है, और वो हमारी वांट्स को क्या करती है, हमारी ज़रूरत को सेटिस्फाई करती है। तो उसी को हम कहते हैं यूटिलिटी। तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, डिफाइन यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है? तो हम लोग पढ़ते हैं, यूटिलिटी इज़ डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। हर वो चीज़ जो इंसान को ज़रूरत की पड़ती है, और उस चीज़ की एक अपनी कैपेसिटी होती है जो इंसान की ज़रूरत को सेटिस्फाई कर सके। एक और एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे समझ लो तुम लोगों की ज़रूरत है कि तुम लोगों को लोगों से बात करना है फ़ोन करके, और मैसेज करके बात करना है, जैसे नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज करते हो या सिर्फ फ़ोन पे बात करते हो। ज़्यादातर फ़ोन पे बात करते हो, कभी कभार एक टेक्स्ट मैसेज कर देते हो। तो एक आम इंसान जो ये सोचता है कि सिर्फ फ़ोन करने की, तो मेरे को फ़ोन की ज़रूरत किसके लिए है, सिर्फ मुझे कॉल ही करना है, और उसके लिए और उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फ़ोन आए और फ़ोन जाए। तो वो कभी भी बेसिक मोबाइल फ़ोन लेगा 1000 1500 का, वो कभी एंड्रॉयड फ़ोन नहीं लेगा। तो वो मोबाइल फ़ोन उसकी ज़रूरत को पूरा कर सकता है। लेकिन अगर आज की तारीख में बहुत से जैसे स्टूडेंट्स है, ऑफिस में काम करने वाले बिजनेसमैन हैं, वो ये फ़ोन नहीं लेंगे अगर उनकी ज़रूरत ऐसी है कि उनको नेट की ज़रूरत पड़ती है, फ़ोटोज़ भेजना होता है, व्हाट्सएप की यूज़ होते हैं, या बहुत सारी चीज़, इंस्टाग्राम कॉलेज स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें। तो वो लोग कभी भी वो बेसिक फ़ोन नहीं लेंगे। तो वो बेसिक फ़ोन उनकी ज़रूरत को पूरा नहीं करेगा एक स्टूडेंट की। तो वो एक स्टूडेंट क्या करेगा, एंड्रॉयड फ़ोन लेगा, जिसमें उसको सारे बेनिफिट्स मिले, कैमरा वगैरह वगैरह। तो उसी को हम कहते हैं ज़रूरत। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, यूटिलिटी इज़ डिफाइंड। यूटिलिटी का मतलब है ज़रूरत उस चीज़ की, जो वो चीज़ उस में वो कैपेसिटी होना चाहिए। जैसे एक आम आदमी के लिए सादा फ़ोन, बेसिक फ़ोन काफ़ी है, ये उस मोबाइल फ़ोन की कैपेसिटी है। लेकिन एक मॉडर्न ज़माने के स्टूडेंट्स या ऑफिस में जाने वाले लोग, बिजनेसमैन, वो एंड्रॉयड फ़ोन लेते हैं, क्योंकि वो एंड्रॉयड फ़ोन में वो कैपेसिटी है जो उसकी ज़रूरत को पूरा कर सके। अब इसके कुछ मेन फीचर्स हैं। ओके, तो समझ में आ गया होगा कि यूटिलिटी का मतलब क्या, ज़रूरत। ओके, उन चीज़ों की ज़रूरत जो इंसान को सेटिस्फाई कर सके। अब हम लोग इसमें कुछ इसके फीचर्स पढ़ते हैं, जिसको हम फीचर्स भी कह सकते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। जिसमें सबसे पहला फीचर है सब्जेक्टिव टर्म। यूटिलिटी मतलब ज़रूरत जो है वो सब्जेक्टिव टर्म है। सब्जेक्टिव का मतलब है यूटिलिटी इज़ अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी क्या है? एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। मतलब इंसान की जो ज़रूरत है वो साइकोलॉजिकल है, उसके दिमाग के ऊपर है कि वो चीज़ उसको अच्छी लगे या नहीं लगे, उसकी सोच के ऊपर है। इट डिपेंड्स ऑन लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग। हर इंसान की कोई चीज़, हर इंसान को ज़रूरी नहीं हर चीज़ पसंद है। हर इंसान की कोई चीज़ पसंद की होती है, कोई चीज़ नहीं पसंद की होती है, ऑफ अ कंज्यूमर।
फॉर एग्जाम्पल अ कंज्यूमर हु इज़ फॉन्ड ऑफ ईटिंग एप्पल, हो सकता है कि एक कस्टमर है या कोई तुम्हारा दोस्त है, उसको वो एप्पल्स खाना बहुत पसंद है, उसको सेब बहुत पसंद है, उसको वो खाने में बहुत अच्छा लगता है, उसको हाई यूटिलिटी मिलती है इन एप्पल्स एज कम्पेयर टू द कंज्यूमर हु हैज़ नो लाइकिंग फॉर एप्पल। और वो एप्पल्स बहुत सारे लेता है, रोज़ खाता है 2, 3, 4, लेकिन तुम लोगों को एप्पल ज़रा भी नहीं पसंद है। तो वो एक एप्पल उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है क्योंकि उसको रोज़ खाने को लगता अच्छा, और तुम लोगों के लिए वो कोई ज़रूरत की चीज़ नहीं। इसके लिए उसको कहा गया सब्जेक्टिव टर्म, क्योंकि हर इंसान की पसंद सोच एक जैसी नहीं होती है। सेकंड पॉइंट है रिलेटिव टर्म। हम यूटिलिटी को रिलेटिव टर्म भी कहते हैं। रिलेटिव का मतलब क्या है? यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। पर्सन टू पर्सन कैंसिल है, ये नहीं है। प्लेस टू प्लेस, जब इंसान की जो ज़रूरत है वो हर जगह पे बदलती है, और टाइम टू टाइम। ओके, हर इंसान की क्या होती है ज़रूरत है, जगह अलग अलग जगहों पे अलग अलग ज़रूरत है। जैसे आज अगर कोई मुंबई में रहता है तो उसको रेनकोट, छतरी हो गया, अम्ब्रेला हो गया, जैकेट हो गया, ये बारिश का वक्त चल रहा है तो उसके लिए वो ज़रूरत है। लेकिन हो सकता है कि अगर वो इस वक्त कहीं ऐसी जगह चला जाए जहाँ बारिश का मौसम नहीं है, तो वही छतरी, वही अम्ब्रेला, वही रेनकोट उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं। मतलब जगह से जगह जब बदलती है तो ज़रूरत की चीज़ें भी क्या हो जाती, बदल जाती है। यही अभी छतरी जो है, अगर कोई ऐसी जगह जाओ तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जहाँ बारिश नहीं हो रही है। और टाइम टू टाइम भी चीज़ों की ज़रूरत बदलती है। जैसे आज तुम लोग अगर बाहर निकलते होंगे तो ज़्यादातर अम्ब्रेला, रेनकोट, जैकेट पहन के निकलते होंगे बारिश से बचने के लिए। लेकिन यही जब तुम लोग अक्टूबर के बाद, जब बारिश ख़त्म हो जाती है सितंबर अक्टूबर के बाद, तो ना अम्ब्रेला ना रेनकोट कोई लेकर घूमता है। तो इंसान की जो ज़रूरत की चीज़ें वो टाइम टू टाइम भी वो ज़रूरत बदलते जाती है। जब ज़रूरत है तब लेते, जब ज़रूरत नहीं है तो उस चीज़ों को नहीं लेते हैं। और जगह भी चेंज होती है तो भी हमारी ज़रूरतें बदल जाती है। अगर कोई ऐसी कंट्री चले जाओ जहाँ बहुत ठंडा मौसम है, एकदम 15 डिग्री 12 डिग्री का टेम्परेचर है, तो ऑब्वियसली तुम लोगों को वहाँ जैकेट, स्वेटर लगेगा, जो कि यहाँ पर तुम लोगों को वो चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ एग्जाम्पल है, वुलन क्लोथ्स हैव हाई यूटिलिटी इन विंटर देन इन समर। ऊन के कपड़े जो स्वेटर होते हैं वो उसकी ज़रूरत ज़्यादा कब होती है, ठंडी में, और बाकी दिनों में नहीं होती है। थर्ड पॉइंट कहता है एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी जो है, ज़रूरत की चीज़ जो है, उसमें कोई एथिक्स नहीं होता। एथिक्स मतलब अच्छे और बुरे की पहचान। इंसान को पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन चीज़ों को नहीं पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। जैसे एक एग्जांपल है, एक स्टूडेंट अगर मोबाइल लेता है और वो उस मोबाइल से चाहे तो बहुत सारी नॉलेज एक्वायर कर सकता है, बैठ के पढ़ाई कर सकता है, गेन कर सकता है। लेकिन वही स्टूडेंट अगर चाहे तो मोबाइल में दिन भर पिक्चर देखे, म्यूज़िक सुने, गेम्स खेले और वो टाइम वेस्ट करे, तो मोबाइल की कोई गलती नहीं है इसमें, क्योंकि मोबाइल का कोई एथिक्स नहीं। मोबाइल में तुम जो डालोगे, जो सर्च करोगे वो मिलेगा, जो ढूंढना है तुमको नेट पे। बट एक स्टूडेंट के ऊपर है कि उसको पता है कि इसमें उसके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तो वैसे चीज़ों का कोई मॉरल नहीं होता, ज़रूरत का कोई मॉरल नहीं होता। यूटिलिटी इज़ अ मॉरली कलरलेस कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, सिगरेट हैव हाई यूटिलिटी टू स्मोकर दो स्मोकिंग इज़ बैड फॉर हेल्थ। सिगरेट जो है, एक सिगरेट पीने वाले के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है, हाई यूटिलिटी है, जबकि सिगरेट उसकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। बट सिगरेट में तो कुछ ऐसा नहीं है कि सिगरेट तो रोक नहीं सकती, इंसान अपने आप को रोक सकता है सिगरेट पीना है या उसको नहीं पीना है। इसलिए कहा गया कि इस चीज़ों में कोई एथिक्स नहीं है अच्छे और बुरे की, इंसानों में होता है अच्छा बुरा समझ। फोर्थ पॉइंट कहता है डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर। हर ज़रूरत की चीज़ से तुम लोगों को खुशी मिले ये भी ज़रूरी नहीं है। कई बार हम ज़रूरत की चीज़ इसलिए लेते हैं क्योंकि वहाँ पर वो हमारे लिए कंपलसरी हो जाती है, उसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर का मतलब है, प्लेजर मतलब खुशी नहीं मिलेगी वो चीज़ के लिए, लेकिन फिर भी वो ज़रूरी है। अ कमोडिटी में है हाई यूटिलिटी, एक ज़रूरत की चीज़ कोई भी जिसको ज़रूरत हम लोगों को बहुत ज़्यादा है, जबकि उससे कोई मज़ा नहीं आएगा लेकिन फिर भी ज़्यादा है, बट इट मे नॉट गिव प्लेजर, मतलब ज़रूरत बहुत है उस चीज़ की लेकिन उससे कोई खुशी या मज़ा नहीं मिलने वाला है टू द कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल, इंजेक्शन गिवन टू अ पेशेंट। ऑब्वियसली एक एग्जाम्पल है, जैसे एक पेशेंट है, जैसे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, जिनको रोज़ इंजेक्शन लगाना पड़ता है। क्या लगता है तुम लोगों को कि क्या रोज़ इंजेक्शन लगाना किसी भी इंसान के लिए कोई खुशी की बात होगी? लेकिन वो उसके लिए हाई यूटिलिटी बहुत, अगर वो नहीं लेगा तो उसकी डायबिटीज़ बढ़ जाएंगी, मर भी सकता है, वो प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ज़रूरत बहुत ज़्यादा उस इंजेक्शन की, रोज़ ज़रूरत है, लेकिन उससे उसको कोई खुशी नहीं मिल रहा है, कोई प्लेजर नहीं मिल रहा है। फिफ्थ पॉइंट कहता है नॉट सेम एज यूज़फुलनेस।
हर ज़रूरत की चीज़ तुम लोगों के लिए वाकई में यूज़फुल भी हो, मतलब काम भी है, ये ज़रूरी नहीं, मतलब उससे फ़ायदा ही मिले तुमको, तुम्हारी हेल्थ को। अ कमोडिटी में हैव हाई यूटिलिटी, कोई प्रोडक्ट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो सकती है बट इट मे नॉट बी यूज़फुल फॉर द कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल, लिकर हैज़ हाई यूटिलिटी टू ड्रंकर्ड बट इट इज़ नॉट यूज़फुल फॉर। A commodity may have high utility, okay, a commodity may have high utility but it may not be useful to the consumer. For example, liquor has high utility to drunkard but it is not useful for health. मतलब दारू पीने वाले के लिए दारू बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है, हाई यूटिलिटी हो सकती है, लेकिन उस दारू से उसको कोई फ़ायदा मिले उसकी हेल्थ को, ऑब्वियसली उसको फ़ायदा नहीं मिलेगा, उसकी हेल्थ के लिए वो यूज़फुल नहीं है। 6th पॉइंट कहता है डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। हर ज़रूरत की चीज़ तुम लोगों को सुकून दे, सेटिस्फैक्शन दे, ये ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे ये पॉइंट में लिखा, यूटिलिटी इज़ द कैपेसिटी ऑफ गुड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। यूटिलिटी का मतलब है हर ज़रूरत की चीज़ जो इंसान को तसल्ली दे, सुकून दे, उसकी ज़रूरत को पूरा करे। वो प्रोडक्ट में वो चीज़, वो बात होनी चाहिए कि इंसान को वो प्रोडक्ट से खुशी मिले, उसकी ज़रूरत पूरी हो। द सेटिस्फैक्शन ऑन द अदर हैंड इज़ द एक्चुअल रियलाइजेशन और फीलिंग ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ गुड्स। लेकिन तसल्ली, सुकून, सेटिस्फेक्शन कब मिलता है? जब हम उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं और उससे वाकई में हम लोगों को बहुत अच्छा फील होता है, रियलाइजेशन होता है कि हाँ मैंने बहुत अच्छी चीज़ लिया। फॉर एग्जांपल, तुम लोग ने एक ऐसा मोबाइल लिए ये सोचकर कि इसका कैमरा बहुत अच्छा होगा, मेरी सेल्फीज़ अच्छी आएंगी, या मुझे बाकी के काम के लिए जो कैमरे का मेरा काम है, मेरा पर्टिकुलर काम है, वो बहुत अच्छा होगा। बहुत 20-25 हज़ार का मोबाइल ले लिए, अब पता चला कि उसका कैमरा जैसा सोचे थे वैसा नहीं निकला। तो ज़रूरत तो थी, राइट, ज़रूरत थी, लेकिन वो ज़रूरत तुमने पूरी की है मोबाइल लाके, लेकिन क्या वाकई में वो सेटिस्फेक्शन मिला? नहीं, क्योंकि कैमरा उतना अच्छा नहीं था जितना तुमने सोचा। अब 7th पॉइंट है डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट। जो ज़रूरत की चीज़ है वो हमारी इंटेंसिटी पर है, हमारी कैपेसिटी के ऊपर है। कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ की ज़रूरत बहुत होती है लेकिन वो कुछ वक्त के बाद वही चीज़ फिर हमको बोर कर देती है। व्हेन अ पर्सन इज़ हंग्री, जैसे यहाँ लिखा है कि अगर कोई इंसान भूखा है, द फर्स्ट पीस ऑफ ब्रेड, जब वो रोटी खाएगा, जब वो ब्रेड खाएगा, पाव खाएगा, रोटी खाएगा, तो उसको स्टार्टिंग में जब भूख लगी होगी तो पहली रोटी में बहुत अच्छा लगेगा, पहला पीस बहुत अच्छा लगेगा। जब उसके बाद के पीसेस खाएगा, उसके बाद जब वो खाते जाएगा सक्सेसिव पीसेस ऑफ ब्रेड, ही कंज्यूम, दिस इज़ बिकॉज व्हेन ही कंज्यूम्स फर्स्ट पीस। अब क्या होगा, जब वो खाएगा सक्सेसिव पीसेस ऑफ ब्रेड तो उसको उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना फर्स्ट पीस में अच्छा लगा था। फर्स्ट पीस में उसको हायर यूटिलिटी मिली थी, ज़्यादा अच्छा लगा था, उसको खाने में मज़ा आया था, उसको वाकई में ऐसा लगा हाँ ज़रूरत है। अभी तुम लोग ही बताओ, अगर तुम लोगों को भूख लगती है, तुम लोग घर में खाने बैठे, 1 रोटी खाए, 2 रोटी खाए, अब जब पेट भरने लगेगा तो भले दुनिया की कितनी भी अच्छी चीज़ हो खाने की, लेकिन एक वक्त के बाद उसको खाने का मज़ा ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पिज़्ज़ा खाना बहुत पसंद करता है, उसको एक पिज़्ज़ा दे दिया, उसने एक पूरा पिज़्ज़ा खा लिया, बोले मुझे बहुत पसंद है, दूसरा दिए, तो क्या दूसरे पिज़्ज़ा में वो मज़ा आएगा जो पहले पिज़्ज़ा में आया था? दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, चलो वो 5 खा लेगा, 6 खा लेगा, लेकिन एक लिमिट के बाद वो बोलेगा बस हो गया। कितना भी उसको पसंद हो पिज़्ज़ा, एक टाइम वो पिज़्ज़े से लास्ट में उसको ऐसा लगेगा नहीं अब मज़ा नहीं आ रहा है जो उसको स्टार्टिंग में आया था। दिस इज़ बिकॉज व्हेन ही कंज्यूम फर्स्ट पीस ऑफ ब्रेड। इसका मतलब है जब कोई इंसान पहला पीस ऑफ ब्रेड खाता है तो उसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि उसको भूख लगी होती है, वो चीज़ पसंद होती है। लेकिन जैसे जैसे वो खाता है, वो उसको खाते जाएगा, इस्तेमाल करते जाएगा, या कोई कपड़ा भी ले लो पहनने की चीज़, तो उसकी ज़रूरत आहिस्ते आहिस्ते क्या हो जाएगी, कम होगी। डिक्लाइन एज अ पर्सन कंज्यूम मोर एंड मोर पीसेस ऑफ ब्रेड, है ना। अगर तुम लोग को प्यास भी लगी है, जो पहला ग्लास पानी का पी लोगे, फिर दूसरा भी पी लोगे, लेकिन जो पहले ग्लास में मज़ा आया गला सूखने के बाद, वो थोड़ी दूसरे, तीसरे, चौथे में मज़ा आएगा। तो वैसे इंसान की क्या होती है, ज़रूरत आहिस्ते आहिस्ते उस चीज़ की कम हो जाती है। कैन नॉट बी मेजर्ड ऑब्जेक्टिवली, हम ज़रूरत को नंबर्स में नहीं नाप सकते। यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर एज इट इज़ अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। क्या कोई ये बता सकता है कि कोई मुझे 20% पसंद है, 40% पसंद है? जब तुम लोग खाने बैठते हो, कई बार कोई पसंद की चीज़ है तो कितना खाओगे तुम लोग को खुद को भी नहीं पता होता। 1 रोटी खाओगे, 2 रोटी खाओगे, आज 4 भी खा सकते हो। आज कितना खाने वाले हो, कितना कम खाओगे, ये नहीं आइडिया है। मतलब किसी को भी ये नहीं पता है कि उसकी ज़रूरत
कितने नंबर्स की है, मतलब कोई चीज़ उसको चाहिए तो कितना % उसको वो चीज़ अच्छी लगेंगी या वो कितना यूज़ कर पाएगा उसमें से, ये कोई नाप नहीं सकता। इसलिए कहा गया कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर। हम ज़रूरत को नाप नहीं सकते क्योंकि ये सोच के ऊपर है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। कभी लगेगा तुम लोग कि आज मैं 3 रोटी खा सकता हूँ, लेकिन हो सकता है खाने बैठे तो 1 ही खाए और बस हो गया। और कभी लग रहा था कि मैं आज 3 रोटी खाऊंगा, और पता चला 4 खा लिया, 5 खा लिए। तो इस ज़रूरत को कोई नाप नहीं सकता है। अगर कोई डाउट है तो मुझे बताना। ये सब यूटिलिटी के फीचर्स हैं, इसको अपनी नोटबुक में लिखना। ओके, दैट्स ऑल फॉर द day. Take care, my dear students.